नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर है, जहां चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। बड़े पतंग विक्रेताओं की सरकार से मांग, कारखानों फैक्ट्री पर कार्रवाई हो रही है और जिला प्रशासन अलर्ट है, लेकिन रोक अभी भी नहीं लग पा रही है। नगर निगम की टीमें लगातार कार्रवाई भी कर रही हैं, फिर भी चाइनीज मांझे की बिक्री अभी भी जारी है। कोटा बलिता रोड क्षेत्र में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की गर्दन और हाथ की उंगलियों में मांझा फंसने से गहरे कट लग गए और युवक के दुकान से घर लौट रहे थे। जैसे ही आरओबी पुलिया के पास पहुंचा, हवा में लटकता धारदार चाइनीज मांझा गर्दन में उलझ गया। मांझा हटाने के प्रयास में उनकी दोनों उंगलियां भी बुरी तरीके से कट गई। दिन के 4 बजे बेटा घर जा रहा था, तभी आरओबी पुलिया पर बूंदी रोड पर चाइनीज मांझे से गर्दन व उंगलियों पर लग गई। राहगीरों ने उसको उठाया और हॉस्पिटल में टाँके लगवाए। इस चाइनीज मांझे से कई लोग घायल हो चुके, फिर भी आज तक इस पर इतनी कार्रवाई न होकर इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसको जल्द से जल्द रुकवाया जाए। कोटा में चाइनीज मांझा जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है और लगातार घटनाएं सामने आ रही है। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से लोग घायल हो रहे हैं। कोटा नगर निगम की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है, कई जगहों पर चक्रियां बरामद भी की जाती है, लेकिन पूर्णतः इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। और कोटा के बाजार में लगातार, क्योंकि अब सर्दी का सीजन है, मकर संक्रांति नजदीक है, ऐसे में पतंगबाजी भी जो है शुरू हो गई है और बच्चे जो है पतंग खरीदने के लिए भी पहुंचते हैं। लेकिन चाइनीज मांझे को लेकर जिस तरह की बात होती है वो जो है बाजार से पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है। क्या लगता है आपको, ये कहाँ से आ रहा है मांझा? अभी भी बाहर से आ रहा है, दिल्ली से, गुजरात से, बाहर से आ रहा है। मेन रोड वालों का मरण हो रहा है और गलियों में बिक रहा। हाँ, ना चाय ना मंजा मांगते हो, ना करते करते परेशान हो जाते हम। आप क्या बोलते हो जब आपके कहते कि फैक्ट्री बंद कराइए, आगे से आना बंद हो गए बस चाइना। हम तो बहुत खुश है, बरेली बेचते थे बरसों से, जब तक वो खुश है। चाइना मंजा बंद बिल्कुल हो जाए तो खुश है। इसके चक्कर में व्हाइट टाइगर ये लेके आना पड़ रहा था रोल के चक्कर में। दुकानदार की तो मजबूरी है, बच्चे मांगते वही चाइना ही चाइना, चाइना ही चाइना, क्योंकि वो कटता ही नहीं है, काटता है। इससे बच्चों को नुकसान है, गर्दन कट रही है, कोई उंगली कट रही है, पेड़ पौधों को, पक्षियों को नुकसान है। लेकिन बच्चे मानते नहीं। हम तो ये चाहते हैं आगे तो फैक्ट्री बंद हो जाए, आगे से आना बंद हो जाए, बच्चे अपना मजबूरी में ज्यादा मंजा लेंगे, पतंग उड़ाएंगे। देखो, पक्षियों को नुकसान पहुंचता है चाइना मंजे से, चाइना नहीं उड़ाना चाहिए। तो बच्चे भी अपील कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं जागरूक लोगों को? बिल्कुल सर, जागरूक कर रहे हैं हम लोग। और चाइना मंजा का बहिष्कार करना चाहिए पूरी तरीके से। चाइना मंजा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे सबसे पहले तो पर्यावरण को हानि है, उसके साथ साथ जो अपने चिड़िया पक्षी वगैरह है उनको बहुत ज़्यादा हानि है। और मेन चीज़ ये है कि आम आदमी जो रास्ते पे चलता है उनको भी बहुत ज़्यादा हानि है। कई सारी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती है। कई बार अपन ने अखबारों में भी पढ़ा है कि रास्ते चलते गर्दन कट गई, कान कट गई, चाइना मंजा गर्दन में फंस गया, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है और अकाल मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे में संपूर्ण रूप से पूरे आम जनता को इसका बहिष्कार करना चाहिए। और जहां ये फैक्ट्री बन रही है, जैसा कि इन्होंने बताया, उस फैक्ट्री को भी अपन को पूर्णतः बंद कराना चाहिए। अब देखना होगा जिला प्रशासन किस तरह से जो है, क्योंकि अभी शुरुआत के दिन है, आने वाले समय में अभियान को कितना और तेज करता है, कितनी कार्रवाइयां और की जाती है ताकि हादसों को रोका जा सके। वरना ये चाइनीज मांझा जो है लगातार जो है हादसों को न्योता दे रहा है और हर रोज जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना सामने आ रही है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। कोटा में जिला प्रशासन की ओर से लगातार चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी है और मैं बात भी करने की कोशिश करता हूं। चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। जी राकेश जी, आप लोग लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन हादसे रुक नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी चाइनीज मांझा लोगों तक पहुँच रहा है। बिल्कुल, नगर निगम कोटा की अग्निशमन और अतिक्रमण की टीम संयुक्त रूप से जहाँ जो भी पतंग विक्रेता है शहर में, जहाँ भी दुकान है, वहाँ पर हम छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि आसपास जो गोदाम है या मकान है उसमें रखते हैं। जैसा हमें पता चला, शॉप पर में 2 या 5 या 10 से चाइनीज रोल हमें मिल रहे हैं। तो अब जैसे ये 1-2 इंसिडेंट हुए हैं,
तो अब हम क्या है कि इंटीरियर जो अंदर तक जो जहाँ पर ये पता लगा रहे हैं कि ये इनके गोदाम कहाँ है, इनके घरों पर रख रहे हैं, तो वहाँ भी हम पुलिस के साथ अंदर कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि चाइनीज मांझे की रोकथाम हो और चाइनीज मांझा इसका विक्रय नहीं हो। अभी हाल ही में हमने कैथून क्षेत्र में, बोरखेड़ा में, कैथूनी पोल में भी कार्रवाई की है और आगे भी हम कंटिन्यू निरंतर कार्रवाई करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि अब कोई भी आमजन इसमें घायल ना हो, ना ही कोई पक्षी हो। लोगों से भी अपील करेंगे आप कि अगर कहीं उनको सूचना मिलती है तो आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करूंगा और यही निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी अगर ऐसा विक्रय हो रहा है तो वो हमारे कंट्रोल रूम पे या मेरे मोबाइल नंबर पे सूचना दें या मेरी टीम में किसी भी मेंबर को सूचना दें ताकि हम कार्रवाई करके उसको जब्त करें। और जिसके बाद दूसरी बार और तीसरी बार भी दोबारा मिलता है, तीसरी बार भी मिलता है, तो उसका प्रतिष्ठान भी हम सीज करेंगे। तो टीम जो है लगातार जुटी हुई है और आमजन से अपील भी की जा रही है कि अगर उनको कहीं भी नजर आता है चाइनीज मांझे की बिक्री का तो वो कंट्रोल रूम पर सूचना करें, अधिकारियों के फोन नंबर पर सूचना करें। इस बीच क्योंकि लगातार हादसे भी सामने आ रहे हैं तो ऐसे में अब जो है माइक्रो लेवल पर जो है अभियान को तेज करने की जो है तैयारी चल रही है और कोटा जिला प्रशासन की टीम, कोटा नगर निगम की टीम जो है इस कार्रवाई में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर के जो इंटीरियर इलाके हैं वहां पर भी अब दबिश देगी ताकि इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो चाइनीज मांझा कितना जानलेवा साबित हो रहा है और कितना नुकसान इससे पहुंच रहा है, इसको हमारे सहयोगी शाकिर ने बताया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शाकिर हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और शाकिर से जरा हम समझेंगे। शाकिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, आप अभी तक कई हमने चीजें देखी और इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब चाइनीज मांझा लोगों की जान पर बन आता है, तो इसको रोकने के लिए अभियान तो चल रहे हैं, लेकिन अभी इस पर क्या कड़ाई के साथ इस पर एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि ये जन भागीदारिता की मुहिम के तौर पर जुड़ रहा है। लोग खुद आकर कह रहे हैं कि चाइनीज मांझे को बैन करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जागरूकता भी आ रही है। जैसे जैसे हादसे सामने आते हैं तो दर्दनाक तस्वीरें आती है तो जागरूकता भी लोगों में आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पतंग के विक्रेता हैं, मांझे के जो विक्रेता हैं, वो अब साफ तौर पर वो भी इस मामले में, क्योंकि उनके वहाँ पर भी लगातार जैसे ही प्रशासनिक टीमें पहुँचती है तो उनके जो सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, उनके वहाँ पर कई सारी जो है उनको परेशानी भी होती है। तो वो इस बात के लिए अब जो विक्रेता हैं पतंग के, मांझे के, वो भी ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये जहाँ तैयार हो रहा है वहीं पर इसको रोक दिया जाए। तो जहाँ पर बल्क में तैयार हो रहा है वहीं इसको रोक दिया जाए, छोटे शहरों तक ये मांझा ना पहुँचे, आम जन तक मांझा ना पहुँचे। इस तरह की कार्रवाई की मांग अब जो है दुकानदार भी करने लगे हैं, विक्रेता भी करने लगे हैं। इधर जिला प्रशासन अब माइक्रो लेवल पर जो है इसकी तैयारी कर रहा है कि छापेमार कार्रवाई जो हो वो छोटी जगहों पर हो, क्योंकि जो बड़े दुकानदार हैं, बड़े बाजार जो है वहाँ तक तो महकमा पहुँच जाता है, टीमें पहुँच जाती है। लेकिन जो इंटीरियर का इलाका है, जो लोग बेच रहे हैं, वो जो शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं उन इलाकों में जो उन्होंने गोदाम बना रखे हैं या आसपास के ग्रामीण इलाकों में वो अपना स्टॉक रखते हैं। जैसे ही सीजन आता है तो वो धीरे धीरे उसको वहाँ से निकालते हैं। तो अब एक ये कार्य योजना बनाई जा रही है कि कोटा नगर निगम की टीमें जो है अब इस पर भी अंकुश लगाएगी। जो शहर का आंतरिक बाजार है, जो अंदर के वाले बाजार है, वहाँ पर भी टीमें पहुँचेगी और वो साफ तौर पर लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर उनको दिखता है कहीं पर भी चाइनीज मांझे की बिक्री तो उनको सूचना दे, इस पर वो कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें जब तक जो है आम जन इसका बहिष्कार नहीं करेगा, इसको पूर्णतः रोक पाना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जब जागरूकता लोगों में आएगी, लोग ही इसको दरकिनार कर देंगे, इसका बहिष्कार कर देंगे, तब जो है जब बाजार में उसकी मांग ही नहीं होगी तो फिर बेचने वाले भी उसको ला करके क्या करेंगे। अभी चोरी छुपे कहीं से भी जो है इस मांझे को लेकर के जाया जाता है, उसको छिपा दिया जाता है, चोरी छुपे बेचा भी जाता है, टीमें वहां तक नहीं पहुंच पाती और जब हादसा होता है तब जब सामने आता है कि चाइनीज मांझे बिल्कुल, और इसमें आम लोगों का सहयोग मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है शाकिर। और ये आपने दिखाया भी कि कैसे लोग सामने से आकर के कह रहे हैं कि चाइनीज मांझे को लेकर के हम लोगों को खुद जागरूक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए।